सबसे पहले मैं एक मैसेज दूं हमारे इंडिया के जो फैंसियर्स हैं और जो पाकिस्तान के फैंसियर्स हैं, ये जो ब्रीड्स आप बोलते हो कि मेरे इंडिया से आई है, मेरे पाकिस्तान से आई है, ये ना एशिया की है, ना इंडिया की है, ना पाकिस्तान की है। ये मैं आपको क्लियर कट बताऊं। ठीक। सबसे पहले जो कबूतर जहाँ से इनका ओरिजिन शुरू हुआ उसको वाइल्ड रॉक पिजन बोलते हैं, कोलंबिया करके। ठीक है। वाइल्ड रॉक पिजन मींस कि जो आप घर में नहीं पालते थे, जो पत्थरों पे बैठते थे, जंगली हो गया, वो वही हो गए जिसकी आपने शो करवाया था, जो बड़ा अपने सारे पॉइंट्स में पूरा था, जोड़ भी बंद थे उसके, हड्डी जोड़ का डिफरेंस भी कम था। तो ये ऐसे नहीं लिखा गया कि 3000-4000 साल पहले इनकी डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, उससे पहले सारे कबूतर जो थे वो जंगली थे। ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पेपर्स। ये वीडियो कोई वो नहीं है कि मेरा रंग गोरा तो बाद में आपको हो गए गोरे वाले टैडी, ठीक है। तो मैं अगर छोटी हाइट का हूँ तो आपको हो गिट्ठा कमगर, गिट्ठे वाले कमगर, है ना, वैसा कुछ नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ अपने आप से भी और बाकी हमारे लोगों से भी। जी, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं बोलूँगा कि आज की जो वीडियो है वो हर बंदा देखना भी और शेयर ज़रूर करना यार। अगर आप कबूतरों को प्यार करते हो, परिंदों को प्यार करते हो और चाहते हो कि अपने दोस्तों को, अपने यार दोस्तों को, अपने भाइयों को नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हो, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। क्योंकि आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आज तक कभी किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया होगा। और कबूतरों का हम अक्सर पूछते रहते हैं, क्रॉसेस के बारे में, कबूतर कहाँ से आए, किसके घर से चले, बड़ा कुछ हमने सुना हुआ है। लेकिन एक मैं इसमें थैंक यू भी दूंगा प्रोफेसर साहब को, जो एक मिशन था हमारा कबूतरों के रिसर्च पे। इन्होंने काफ़ी हद तक वो चीज़ें नेट से पढ़ी, एक साइंटिफिकली तरीके से हम आपके सामने आज ना ये चीज़ पेश करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। और प्रोफेसर साहब तो अभी भी कागज़ों के साथ ही लगे हुए हैं, मैं दिखाता हूं आपको। तो आप वीडियो वॉच करें, अगर पसंद आएगी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करनी है। तो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर, मेरा ये भरोसा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज के लिए हम वीडियोज़ करते हैं, कबूतरों की नॉलेज के लिए, और अक्सर अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हम वीडियोज़ लाते हैं। तो ऐसा टॉपिक है कि आपने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं प्रोफेसर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हम तो काफ़ी देर का ये चीज़ जो मैं आज सामने ला रहे हैं, तो इसके बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी, मुझे लगता है कम से कम 2-3 महीने पहले। तो आज टाइम मिला इसके बाद ये वीडियो एक शूट करने का, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड भी कर देंगे। तो ये जो इतनी रिसर्चेज़ आपके सामने पड़ी हैं, इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ से रिसर्च किया, क्या कबूतरों की जो शुरुआत हम करें कि कहाँ से कबूतर बने, कैसे बने, कौन कौन से उसमें क्रॉसेस आए, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, हमारे इंडिया में कहाँ पहुँचे, आपने कहाँ तक इसकी रिसर्च जो है अभी तक कर ली है? वैसे तो ये मुझे लगता है जितनी मर्जी हम रिसर्च करते रहेंगे ये ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी जहाँ तक आपने पढ़ा, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? सबसे पहले आमिर भाई आपको लाइव मैं कॉन्ग्रेट्स करूँगा, आपने 10,000 का जो एक टारगेट था आपका व्यूअर्स का, वो आपने पार कर लिया और बड़ी जल्दी। तो वो जो आपने पार किया वो आपकी अपनी मेहनत है। आपने लोगों को मजबूर किया कि वो डिटेल में इन चीज़ों को देखें और जो शौक़ है अपना कबूतर परवरी का उसको समझें कि है क्या बेसिकली जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात कबूतर परवरी में ये है कि कबूतर को समझने की ज़रूरत है, जो तकरीबन उस्ताद इकराम जो हम बोलते हैं। आपने मेरे ख्याल से कोई 6-7 महीने पहले, जब मैं भी बड़ी वीडियोस बना रहा था, मैंने बीच में बंद कर दी बनानी क्योंकि टाइम नहीं मिलता, क्लासेस वगैरह होती हैं कॉलेज में, तो आपने कहा था कि हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। जी। ये मैं व्यूअर्स को बता दूं स्टार्टिंग में कि वीडियो हो सकता है ये लंबी हो, लेकिन आप देखें ज़रूर, हो सकता है किसी को इसमें गुस्सा भी चढ़े कि ये, क्योंकि मैं कोई उस्ताद तो हूँ नहीं, ना मैंने कोई उस्ताद रखा हुआ है, ना मैं किसी ग्रुप से कोई मुंसलिक हूँ, और सबसे बड़ी बात है ना मैं किसी के कहे पे कोई अपने छत पे जो है वो जोड़े छोड़े डालता हूँ। थोड़ा बहुत जो इधर उधर से सुनते रहते हैं या छत पे जो परफॉर्मेंसेस हमारे को देखने को मिलती हैं, कप वगैरह भी लगाए हैं थोड़ा बहुत, उसमें भी 10 कप में 1-2 प्राइज़ आए होंगे हमारे भी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो बड़ी थ्योरीज़ हैं इसको लेके। तो मुझे भी बड़ा वो था कि जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की तो मुझे भी ये था कि मैं इसको देखूँ ये आए कहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिली जिस दिन आपने एक बड़ा ज़बरदस्त कबूतर पकड़ा, उसके आपने पर का शो करवाया, दुम का शो करवाया, और लेकिन जब आपने पूरा कबूतर दिखाया तो वो कबूतर जो था जिसको हम जंगली बोलते हैं, अच्छा, है ना। तो उसके बाद मैंने एक पाकिस्तानी भाई की वीडियो देखी, उसने भी कहा कि आप देखें जी इसके पर 9वां बड़ा, 8वां छोटा, 10वां छोटा, दुम बिल्कुल इसकी बंद है,
और जो उसके ऊपर सेकेंडरी फिदर होते हैं दुम के ऊपर, वो आधी दुम से भी आगे हैं। तो बाद में जब उसने निकाल के दिखाया तो छोड़ा तो वो भी जंगली था जी। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, ये हमारे डॉक्टर एम अशरफुल कबीर जी, आप नाम सुन लें। और मैं आपको कहूँगा कि जब अब ये चलेगी वीडियो तो इसमें कैप्शन में भी आप डालना। बिल्कुल, ये साथ साथ में हम जो चीज़ बताएंगे ये लोग रिसर्च भी करें जो आप बता रहे हैं। डॉक्टर एम अशरफुल कबीर बांग्लादेश के हैं, साइंटिस्ट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एट कंटोनमेंट पब्लिक कॉलेज सैदपुर। ठीक हो गया। ये कोई चौपाल पे बैठ के बताने वाले बंदे नहीं हैं। और इनकी रिसर्च जो है, हाँ ये है कि इनकी रिसर्च जो मैं अभी पढ़ रहा था वो रिस्ट्रिक्टेड इनका अपना जो एरिया है उसमें से इन्होंने रिसर्च ऐसे ही होती है, ठीक है, पीएचडी जो है वो ऐसे ही होती है। उन्होंने वहाँ से कबूतरों के पैटर्न उठा के जो है वो बात की है। सबसे पहले मैं एक मैसेज दूं हमारे इंडिया के जो फैंसियर्स हैं और जो पाकिस्तान के फैंसियर्स हैं, ये जो ब्रीड्स आप बोलते हो कि मेरे इंडिया से आई है, मेरे पाकिस्तान से आई है, ये ना एशिया की है, ना इंडिया की है, ना पाकिस्तान की है। ये मैं आपको क्लियर कट बताऊं। ठीक। सबसे पहले जो कबूतर जहाँ से इनका ओरिजिन शुरू हुआ उसको वाइल्ड रॉक पिजन बोलते हैं, कोलंबिया करके, ठीक है। वाइल्ड रॉक पिजन मींस कि जो आप घर में नहीं पालते थे, जो पत्थरों पे बैठते थे, जंगली हो गया, वो वही हो गए जिसकी आपने शो करवाया था, जो बड़ा अपने सारे पॉइंट्स में पूरा था, जोड़ भी बंद थे उसके, हड्डी जोड़ का डिफरेंस भी कम था, ठीक है। तो ये वाइल्ड रॉक पिजन्स हैं। 3000 से 5000 साल पहले इनकी डोमेस्टिकेशन हुई है। मैं डोमेस्टिकेशन वर्ड आपको क्लियर कर दूं। डोमेस्टिकेशन मींस 3000-5000 साल पहले लोगों ने इनको पालना शुरू किया, ठीक है। ये जो आप आज घर में देख रहे हो कि कमगर है, ये टेडी है, गोल्डन है, सलारा है, ये सारे अपने दिए हुए नाम हैं, ठीक। दीज आर बेसिकली लोकल नेम्स। जो मैं इसको रिलेट करूंगा एक बात के साथ। आपने उस्ताद दीपक जी का इंटरव्यू लिया था, मुझे सबसे अच्छे इंटरव्यू लगे उनके, क्योंकि वो कुछ बातें वो करते हैं जो साइंटिफिक बातें हैं, ठीक। कुछ नहीं मैं कहूँगा, 90% से ऊपर उनकी बातें जो हैं वो साइंटिफिक हैं, और बाकी जो वो बताते हैं वो उनका अपना तजुर्बा भी है। सही है। तो ये पुराने टाइम में सारे के सारे जंगली कबूतर थे। 3 से 5000 साल पहले इनकी डोमेस्टिकेशन हुई है। और दीपक जी को मैंने इसलिए रेफ़र किया कि दीपक जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहना शुरू करते हो तो आप उसी हालात में ढलते जाते हो। सही है। जो ब्रीड्स आपके गर्म इलाके की हैं वो ठंडे इलाके में अगर ज़्यादा देर रखोगे तो वो ठंडे इलाके के हिसाब से उड़ेंगी फिर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि 3000-5000 साल पहले इनको लोगों ने पालना शुरू किया, और उसके बाद फिर जो है ये आगे कबूतर जो है आपके वो ये बने। मतलब ये टेडी जो है ये कोई बेसिकली कोई ब्रीड नहीं है। अब एक और नाम मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा एक कबूतर जो है वो, उसको लोटन कबूतर बोलते हैं। लोटन जो वो जंप मारता है, वो कहीं आपने देखा होगा हवा में जाके रोल करते हैं, कहीं फर्श पे ही रोल करते हैं, ठीक है। जो फर्श पे रोल करते हैं उनका नाम होता है ग्राउंड टम्बलर, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक। अब आगे आप बताओ इसमें आप और क्या पूछना चाहते हो। जैसे ब्रीड्स की हम बात करते हैं, अक्सर हम बोलते हैं कि ये फ़लानी ब्रीड का है, ये फ़लानी ब्रीड का है, ये फ़लानी ब्रीड का है। कबूतर की जो ब्रीड है ये आपने जैसे बताया कि हमारे इंडिया की नहीं है, कुछ बोलते हैं ये पाकिस्तान की ब्रीड है, ये इंडिया की ब्रीड है, ये जो है ये इन्होंने खुद मेकिंग की हुई है, हम इनको मेकिंग ही बोल सकते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, ये अक्सर मतलब ये जो कौन सी ब्रीड्स हैं जो चली हुई हैं और कहाँ से चली हुई हैं और कहाँ इनका क्रॉस किसके साथ लगाया है और क्यों लगाया है, ये आपने थोड़ा क्लियर करना है। अभी सर इतना मैंने उसको भी पढ़ा नहीं, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि हिस्ट्री और ओरिजिन जो है हाई फ्लायर्स का इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। कोई जम्मू का कबूतर नहीं है, कोई सियालकोटी नहीं है, कोई कश्मीर का नहीं है, कोई सहारनपुर का नहीं है, अच्छा, कोई बिहारी, यूपी, ये जो आपके लो फ्लायर पंजाबी, मलवई, कोई नहीं है। अगर आप रिसर्च पेपर के हिसाब से जाओ, ठीक है, हाई फ्लायर पिजन इंडिया कॉन्टिनेंट में वर नॉट ओरिजिनली नेटिव ब्रीड्स। इंडियन सब कॉन्टिनेंट और हमारा जो पाकिस्तान जो कंट्री है, यहाँ पे जो ब्रीड्स हैं ये आपकी ओरिजिनल नेटिव ब्रीड्स नहीं है। तो अब सबसे पहले मन में तो क्वेश्चन यही आएगा व्यूअर्स के जी कि कहाँ की हैं फिर ये हैं आपके इंग्लिश हाई फ्लायर्स। अब आप कहोगे कि इंग्लैंड के हाई फ्लायर्स यहाँ कैसे पहुँचे, ये क्वेश्चन आएगा। कितनी देर हमारे पे अंग्रेज़ यहाँ पे रहे, कितनी देर उनका यहाँ पे वो रहा। मैं उनको कब्जा कहूँगा क्योंकि उनकी कंट्री नहीं थी, हमारी कंट्री थी जी। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाउ हाई फ्लायर्स रीच्ड इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ट्रेडर्स ब्रॉट इंग्लिश हाई फ्लायर्स एंड टिपलर्स टू इंडिया। ये शौक शुरू से है, ठीक है। उन्होंने यहाँ लाए ट्रेडर्स। यहाँ पे जो लिखा गया है ऑफिसर्स तो आगे आपके जो इंग्लिश ऑफिसर्स हुए, ट्रेडर्स हैं। हमारा जितना भी ट्रेड था वो दिल्ली में जो एंटर होता था वो हमारे यहीं से जाता था, JNK से होके।
ठीक। आपने नाम सुना होगा सिल्क रूट का। सिल्क रूट, ठीक है, जो इंग्लैंड से, बाहर से, हमारे चाइना से, लद्दाख से, यहाँ से होते हुए जाता, वो हमारा बेसिक ट्रेड रूट था। ठीक। इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा, जो कश्मीर में आप देख रहे हो ना वाजवान वगैरह, ये भी जो है ये पर्शियन है। अच्छा। आज इसको हम कश्मीरी वाजवान बोलते हैं, ये पर्शियन है। ये इंग्लिश हाई फ्लायर्स और टिपलर जो हैं ये यहाँ पे लाए गए ब्रिटिश ऑफिसर्स के थ्रू। उसके बाद इनकी जो हमारे लोकल फैंसियर्स थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी ब्रीड्स करनी शुरू की। कहाँ से शुरू हुई? पंजाब, दिल्ली, यूपी, सिंध और कश्मीर। अब सिंध कहाँ पे है और लाहौर कहाँ पे है? बिल्कुल। ठीक है, तो आज आप कहते हो कि लाहौर की ब्रीड है, उसकी ब्रीड है। ओवर जनरेशंस बर्ड वर सिलेक्टेड फॉर, फिर उसके बाद इनकी सिलेक्शंस होनी शुरू हुई। ये वही जंगली कबूतर हैं जो एक छत से दूसरे छत पे जाते हैं, लेकिन आज इनके बाप दादे परदादे पोते दोते जो हैं वो 8-8 12-12 घंटे उड़ रहे हैं। इसलिए मैंने दीपक पंडित जी का नाम लिया कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब इनको डोमेस्टिकेशन इनकी जम्मू में शुरू हुई तो ये जम्मू के वेदर के हिसाब से ब्रीड्स बननी शुरू हो गई। जब इनकी डोमेस्टिकेशन लाहौर में हुई तो इनकी लाहौर के हिसाब से ब्रीड्स बननी शुरू हो गई। तो अब ये नाम है इनके, लाइक सियालकोटी है, गोल्डन है, ठीक है, बट बेसिक जो हमने सोचा था कि हम लोगों के सामने लाएंगे बात, वो यही है कि ये जंगली कबूतर हैं सारे, जिनको हम वाइल्ड रॉक पिजन्स बोलते थे। फिर जनरेशंस बीतती गई, ठीक है, और फिर कबूतरों को सेलेक्ट करना शुरू किया एक्सट्रीम हाइट के लिए, क्योंकि अब कंपटीशंस का मसला आ गया। हाँ, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइंग के लिए, ये चीज़ मैं पूछने वाला। ठीक है, एबिलिटी टू फ्लाई इन हॉट क्लाइमेट्स। अब मैं लद्दाख में कबूतर जून में उड़ाता हूँ और जम्मू में उड़ाता हूँ, फ़र्क तो आएगा। लद्दाख वाला अगर आज ही आपको होगा कि जम्मू पहले साल ही 12 घंटे उड़ जाए गर्मी में, जून के महीने में, तो वो नहीं उड़ेगा। ठीक। वो यहाँ डोमेस्टिकेटेड होगा, यहाँ के साथ क्लेमेटाइज होगा, यहाँ उसकी ब्रीडिंग होगी, उसके बच्चे आगे हो सकता है उड़े। ठीक है, ये साइंटिफिक तरीका है। अगर आप यहाँ से एक कबूतर उठा के ले जाते हो लद्दाख 7-8 साल उस टेम्परेचर में रख के यहाँ ला के उसको फरवरी में पार खींच के अगर आप जून में कहोगे कि 12 घंटे लगाएगा, नहीं लगाएगा कबूतर। हाँ, इसमें अब ये कुछ क्वेश्चन ये भी करेंगे कि अगर हम यहाँ से वहाँ लेके गए कबूतर तो अगले साल या उससे अगले साल 1-2 साल में ज़्यादा उड़ेगा, वैसा बन जाए जैसा आप बता रहे हो कि 2-3 हज़ार साल में जितना ये एवोल्यूशन आया। चेंजिंग तो आहिस्ता 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 टाइम के साथ आएगी ना, एकदम से चेंजिंग थोड़ा नहीं आएगी। उसके बच्चे हो सकता है वहाँ पे जो परफॉर्म है बाद में वो 7-8 घंटे से ज़्यादा परफॉर्म ना करें, बेशक वो यहाँ 13 घंटे उड़ाओ। फिर उसके आगे जो बच्चे होंगे वो क्लाइमेट के हिसाब से सेट हो जाएंगे, वहाँ पे एक आपने कल परसों एक वीडियो अपलोड की थी, बड़ी ज़बरदस्त बात बोली दीपक पंडित जी ने कि मैं यहाँ से कबूतर उठा के अगर लद्दाख ले जाऊँगा तो वहाँ तो बंदे को 3 दिन लग जाते हैं क्लाइमेटाइज होते। ठीक है, जिसका लंग का साइज़ इतना है। सही बात है। कबूतर का तो टोटल साइज़ इतना, तो उसके लंग्स कितने होंगे आप ये देखो। काफ़ी बंदे बीमार भी हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने से ना कुछ। हाँ, मसला तो सारा ऑक्सीजन का ना, कि आप कितनी इनहेल करते हो, कितनी आप एक्सहेल करते हो। ठीक है, अब ये हैं आपको मैं बताता हूँ हाई फ्लायर पिजन स्ट्रेन्स इन इंडिया। स्ट्रेन्स मींस इनका रोल और इनकी ब्रीड, जहाँ वर्ड इन्होंने यूज़ किया है इसको स्ट्रेन्स। इसको फिर मैंने नेट में चेक किया था क्या है। ये मोस्टली रीजनल नेम्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, नॉट इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड ब्रीड्स। ठीक हो गया। ये जो आजकल हमारी लड़ाई लगी है ना कि इसको टैडी नहीं बोलना, ये मेरे यहाँ का जोंसरा है, ये इंडियन जोंसरा है, वो पाकिस्तानी जोंसरा है, तो ना ये इंडियन है तो ना पाकिस्तानी है, आपने बनाए हैं, बनाए, मेकिंग की है सबने। तो जो इनके दादू आए हैं, दादू इनके अंग्रेज़ों के ही हैं जो हमारे यहाँ रह के गए। ठीक है, ये अब इनकी स्ट्रेन्स हैं, दिल्ली हाई फ्लायर, ठीक, आगरा हाई फ्लायर, लखनऊ हाई फ्लायर, अमृतसर हाई फ्लायर, बरेली हाई फ्लायर, बनारस, वाराणसी स्पेशली लिखा है इन्होंने हाई फ्लायर्स। ये स्टैंडर्डाइज्ड ब्रीड्स नहीं हैं। सियालकोटी, गोल्डन, कमगर ये स्टैंडर्डाइज्ड ब्रीड नहीं है। आने वाले हो सकता है 10-20 साल 30 साल के बाद आप इनको इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड ब्रीड कहो, लेकिन अगर आप कहोगे भी तो देन अगेन दे विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ हाई फ्लायर्स। हाँ, इसी में अब एक चीज़ में और ये होमर्स में नहीं आएंगे। देखो, मैं इसमें एक चीज़ ना और इंक्लूड करूँगा। जैसे आज से हम 4-5 साल पहले की बात करें ना, पिपला वाले कबूतर ना मशहूर थे, ना ये स्ट्रक्चर के, ये कलर के और ये आंखों की, स्पेशली उनकी आंखों की जो बनावट है ना पिपला वाले कबूतरों की, वो हमें देखने को नहीं मिल रही थी। अब वहाँ पे वो चीज़, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने जो मेकिंग की थी वहाँ पे कबूतर जो उनके बाद परफॉर्मेंस दी, अब सब ना वैसे कबूतरों के पीछे भागना स्टार्ट हो गए हैं। आमिर भाई, मैं एक ना इन चीज़ों से मैं बिल्कुल भी वो नहीं रखता, शुरू से कोई आप कहोगे कोई इत्तेफाक राय मेरी हो इन चीज़ों से, मेरी नहीं है। पिपला वाला में, सियालकोटी में मुझे ज़्यादा उस्तादों के नाम भी नहीं पता। अब ये वीडियोस बनानी शुरू की तो पता लगा कि मिट्ठू लाली साहब जो हैं एक रिस्पेक्टेबल उस्ताद हैं और बड़ा अच्छा वहाँ पे कबूतर उड़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे में बीमारी पता क्या है, जिसके कबूतर अच्छे उड़ते हैं ना, हम उसकी एक एलिगेशन लगा देते हैं उसको साथ में। एवोल्यूशन है क्या है? एवोल्यूशन यही है ना, मेरा आपके साथ एक मुकाबला लगा हुआ है तो मैंने तो आपके बाद ही कबूतर बिठाने हैं ना। ठीक,
आप भी तो उसको बीच में कहीं ना कहीं से दुबई से मोतीवाल इंपोर्ट करके दे रहे हो, दे रहे हो ना। तो अब अगर अगले बंदे ने कहीं कबूतर इंपोर्ट करके उसमें कोई क्रॉस डाल दिया तो उसमें क्या परेशानी है? सही। धोनी बैटिंग कर रहा है, उसको 6 बॉलों में 36 रन चाहिए, तो उसको कोई ना कोई टेक्निक तो बनानी पड़ेगी ना 6 छिक्के मारने के लिए, है ना। उस्ताद कौन होता है? क्यों मैं एंट्रेंस क्लियर करने के लिए घर में नहीं पढ़ता, किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, वो मुझे मैथमेटिक्स का शॉर्टकट बताता है कि 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकता हूँ। घर में अगर मैं करता रहूँगा तो मैं 1 मिनट में 1 क्वेश्चन भी पूरा नहीं होगा मेरा। बिल्कुल ठीक है, तो फिर ट्यूशन नहीं लगाओ, फिर आप उस्ताद नहीं बनाओ अगर आपने इन चीज़ों को एग्री नहीं करना तो। अब उस्तादी यही है ना, आपको मैं देता हूँ मॉडर्न, ठीक है, डेल्टा काटल और साथ में मोतीवाल, तो आप कबूतर उड़ाते हो 1 बजे तक। अब उस्ताद ले जाता है वो घर में से एक ज़ाफ़रान का पत्ता भी निकाल के डालता है उसमें, तो कबूतर जाता है शाम को 6 बजे तक। चीज़ है ना, मतलब आपने अगर हम अपने ही उस पर लगे रहेंगे तो फिर तो नहीं ना होगा, एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको। सही बात। तो ये जो एवोल्यूशन है ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो हम अक्सर बात करते हैं हाई फ्लायर कबूतरों की, लो फ्लायर कबूतरों की, या जो रोलर कबूतर हैं उनकी, ये जो हमारे पास आज की डेट में कबूतर हैं, इनमें ये सभी ब्लड्स हैं या ये कोई ब्लड है भी है या नहीं है, क्या इसको थोड़ा क्लियर करें ना थोड़ा। सर देखो, मैं वही बात करता हूँ जो मेरे हाथ में हो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अभी आपसे बात की मैंने लोटन कबूतर में बताया मैंने आपको, जिसको ग्राउंड टम्बलर बोलते हैं। उसी तरह से आपके हाई फ्लायर जो फ्लाइंग रोलर्स भी होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ब्लड वही है। अब वो उड़ के क्यों रोल कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ डाला गया है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से जो सियालकोटी कबूतर है उसकी प्रवास बड़ी स्लो होती है। तो एक मुझे नाम भूल रहा है, एक बार आपने मुझे बताया था, वो जो सीधा ही उड़ते हैं ऊपर, ये क्या बोलते हैं? बुदापेस्ट। अच्छा, बुदापेस्ट हो गए या ये हो गए स्काई कटर जो हो गए, वो सीधा ऊपर जाते हैं। अब वो और ये कहीं ना कहीं आपस में जो घूमने वाले कबूतर होंगे उनका क्रॉस हुआ ही होगा तभी। अब आपको मुझे 2 बंदे आपके यहाँ बड़े ज़बरदस्त लगे जिन्होंने इसको साइंटिफिकली इन चीज़ों को बोला। एक डॉक्टर सोहराब भाई हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने आपको बताया था, वो कुछ कबूतरों की आंखें बताई थी। एक बार उन्होंने डाली थी कि सबने कहा ये सियालकोटी है सियालकोटी है, तो बाद में जब पूरी फोटो उसकी डाली गई तो वो था जो रेसर पिजन होता है, रेसर था, ठीक है ना। अब उस रेसर में अगर आप कोई वाइट आंख का कबूतर डालोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, वो फिर चेंजिंग तो आएगी। आप पे डिपेंड है आप उस ब्रीड का क्या नाम रखते हो। ये देखो, अब ये लिस्ट है जो पाकिस्तान में मानी जाती हैं, फैंसियर जो ब्रीड्स मानी जाती हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली पंजाब है जिसमें सबसे ज़्यादा कल्चर है कबूतरबाजी का, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाहौरी हाई फ्लायर, गुजरांवाला हाई फ्लायर, सियालकोटी, मुल्तानी, फैसलाबादी, रावलपिंडी, ठीक है। अब आप इसमें बताओ इसमें मगर कहाँ है, इसमें गोल्डन कहाँ है, इसमें हमारे सखी भट्टी साहब एक नाम है उनका, अब उन्होंने बनाया तो उनके नाम से शुरू हुए ना कबूतर आगे, बिल्कुल, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर जोड़े दिखाए अपने, बारिश थी नहीं तो हम वो जोड़े दिखाते, वही जोड़ा अगर किसी उस्ताद के घर से अपलोड होगा ना, इस चीज़ को मानते हो आपने मेरे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, तो वो प्योर टैडी माने जाएंगे। मेरे पास है कटे हुए, किसी की दुम नहीं है, किसी के पर नहीं है, तो वो माना ही नहीं जाएगा, और वो मेरे यहाँ उड़ाए हुए रिजल्टेड है। तो इसीलिए मैंने शुरू किया है कि अपने घर में नहीं रखने कबूतर, मुझे टाइम नहीं मिलता उड़ाने का। मैं बच्चे जो है अपने खास 3-4 बंदों को दूंगा जो बैटिंग करते हैं, जो टूर्नामेंटें खेलते हैं। सही है, अगर उनके पास कहीं उड़े तो मुझे पता लगेगा कि हाँ जी मैं भी किसी को शागिर्द बना सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस पे है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें ये ऐसे नहीं है। अब इनकी देखो इन्होंने क्या क्या रिसर्च की है, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। पहली है हाई फ्लायर बिकेम स्पोर्ट एंड ट्रेडिशन। पहले ये गेम नहीं थी, ठीक, और आज हम यहाँ पे कंपटीशन लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने सबसे बड़ा कंपटीशन लगा दिया। चाइना में आप जाके कभी सर्च करो, चाइना में जो एलीट क्लास है ना वो खेलती है कबूतर परवरी गेम में। एलीट क्लास, एलीट जिसको समझ जाएगा, जो मतलब टॉप के उधर वो बिजनेसमैन होंगे, तो वहाँ कबूतर बिकता है। यहाँ तो 5,000 का कबूतर लाओ तो वीडियो बना के हम डालते हैं कि हमने 5,000 का लाया, तो 5-5 लाख डॉलर के कबूतर बिकते हैं 5-5 इंडियन करेंसी के हिसाब से। मुझे लगता है सबसे महंगा कबूतर भी चाइना में गया, 14 करोड़ का, वो भी चाइना में गया, ठीक है। तो ये 14 करोड़ का रेसर कबूतर गया था, वो मैंने भी देखा था। ये है इनका जो, अब ये है की पॉइंट्स अबाउट देयर ओरिजिन। हाई फ्लायर्स वर सेलेक्टिवली ब्रीड इन इंग्लैंड। ये रिसर्च पेपर लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन डाला था इसको कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ हाई फ्लायर पिजन्स। अच्छा, कि मेरे को ये था कि कहीं हाई फ्लायर पिजन हम इंडिया पाकिस्तान वालों ने बना के तो नहीं भेजे बांग्लादेश वगैरह। इसका आंसर ये है कि देयर डेवलपमेंट डेटिंग बैक सेवरल सेंचुरीज, कई सदियाँ पीछे है इनका। और हाई फ्लायर पिजन्स ओरिजिनेटेड मेनली इन इंग्लैंड, क्योंकि उस वक्त की सबसे रिचेस्ट कंट्री जो थी वो शौक पालने वाली वो इंग्लैंड थी यूरोप में, ठीक है। की पॉइंट्स अबाउट देयर ओरिजिन, हाई फ्लायर्स वर सेलेक्टिवली ब्रीड इन इंग्लैंड स्पेशली फ्रॉम ओल्ड टम्बलर पिजन स्ट्रेन्स।
मतलब हाई फ्लायर बनाए गए किसमें से, ओल्ड टम्बलर में से। ओल्ड टम्बलर कौन से, वही जो हमारे पहले हिल रॉक पिजन थे, हिल रॉक डव जिसको बोलते थे हम। तो जो ये ओरिजिनल हाई फ्लायर जो एक जो ब्रीड है, ये भी एक मेकिंग की हुई ब्रीड है। मेकिंग है, और ये यहाँ पे लिख रहे हैं कि इनका भी बेसिक फोकस वही था कि एंडोरेंस कितनी है बर्ड की, फ्लाइंग कितनी हाई है, कितना टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है। ठीक है, ये सारा कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट। जैसे जैसे शौक लोगों को बढ़ता गया तो लोगों के क्रॉसेस भी बढ़ते गए, और उसमें लोगों ने इसमें कबूतरों को जब क्रॉस करना स्टार्ट किया तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी कबूतरों की परवाज जो है वो भी बढ़ती गई। मैं एक और चीज़ आपकी और कंपटीशन की तरफ भी जाते रहे। एक और चीज़ ऐड करूँ, फेमस इंग्लिश टिपलर, वन ऑफ द बेस्ट नोन हाई फ्लायर ब्रीड्स, ठीक है, वाज डेवलप्ड इन नॉर्दर्न इंग्लैंड इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं। 100 साल की मानी जाती है सदी। तो ये ऐसे नहीं लिखा गया कि 3000-4000 साल पहले इनकी डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, उससे पहले सारे कबूतर जो थे वो जंगली थे। मुझे दीपक पंडित जी के इंटरव्यू क्यों अच्छा लगे, यही रीज़न था उनका। मैंने भी उनके इंटरव्यू करना था, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछी हैं और सारे क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिए हैं। एक्चुअली वो थोड़ी साइंटिफिकली बात करते हैं। आप जिन्होंने तो ये चीज़ें पढ़ी हैं वो तो उन चीज़ों को मानते हैं, जिन्होंने पढ़ी नहीं ना तो वो सोचते, उनके ना ऊपर से बात निकल जाती है। अभी ये वीडियो भी काफ़ी बंदों के ना ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन उनको बार बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी, आहिस्ते आहिस्ते उनको समझ आना स्टार्ट होगी हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपने क्या रिसर्च किया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। यही जो आपने उस दिन मुझे कहा कि एक वीडियो करनी है, तो मैंने कुछ ये 2-3 रिसर्च पेपर जो थे ये पढ़े थे, और मैक्सिमम जो रिसर्च पेपर थे वो एम अशरफुल कबीर साहब के थे। ठीक है, ये कोई बांग्लादेश के रिसर्च PhD हैं, और कॉलेज मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को लगता है तो वो जाके कर सकता है नेट पे सर्च। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे हम अक्सर बात करते हैं इंडियन हाई फ्लायर कबूतरों की और पाकिस्तान हाई फ्लायर कबूतरों की, क्या ये कबूतर एक ही हैं या अलग अलग हैं? इनका उड़ने का स्टाइल, इनका बैठने का स्टाइल क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें आप। हाँ मेरे भाई, ये मैं नहीं डिस्क्राइब कर रहा, ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन डाला था अपना। आजकल डिफरेंट सर्च इंजन है, ठीक है, जैसे आपका जेमिनी है, चैट GPT है, डीप सीक है, और उसके बाद गूगल तो हमारे पास है ही है। बिल्कुल। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन गूगल में किया था या चैट GPT में किया था। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो इसमें आया नीचे, इफ़ यू वांट आई कैन आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड, ये मुझे पूछ रहा है वहाँ से कंप्यूटर। अच्छा, क्या आपको क्या चाहिए? सर्च इंजन मुझे पूछ रहा है कि आपने मुझे पूछा कि हाई फ्लायर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो अगर आप मुझे पूछोगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी हाई फ्लायर स्टाइल क्या है, तो मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन डाला। मेन फोकस जो हमारा इंडियन हाई फ्लायर पे वो ये रहता है कि एक्सट्रीम हाइट प्लस डिसिप्लिन। ठीक है। अब एक्सट्रीम हाइट तो पता ही है, हर कोई कहता है कि कबूतर जो डूब के उड़ता है वो ज़्यादा टाइम लगाता है। डिसिप्लिन प्लस क्यों लिखा है? अब ये डिसिप्लिन इसलिए लिखा है कि टाइम तो लगाता है लेकिन आगे दोस्त की छत पे बैठ जाता है। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं, ठीक है, जाते जाते कोई सलाम नमस्ते करके जाएगा। दूसरा डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब हम कबूतर छोड़ते हैं, तकरीबन आपका वही कबूतर ख़राब होता है जो आपके अपने फ्लॉक को छोड़ दे। ठीक। आपने नोट किया होगा कि कभी आपने कोई चीज़, कोई जादू सुबह सुबह ऐसा लगाया ये किसी कबूतर को, बाकी तो सारे एक घूमते रहे, तो आपने देखा होगा वो टकरे मार रहा होता है फिर छत पे, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है, फिर उड़ाने वाला बोल रहा होता है कि पता नहीं क्या हो गया इसको, लेकिन वो पता उसी को होता है इसको क्या हुआ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको डिसिप्लिन को यूज़ किया कि ठीक है। उसके फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? बर्ड्स आर फ्लोन इन टाइट वेल कंट्रोल्ड किट्स, ये आ गया डिसिप्लिन इसका कैरेक्टरिस्टिक, कि इकट्ठे उड़े हैं सारे, इकट्ठे उड़े। वेरी हाई ऑफन आउट ऑफ साइट, कुछ आधे दौरों में उड़ते हैं, कुछ बंद पड़ के उड़ते हैं। ये सभी हाई फ्लायर की कैटेगरी में आ रहे हैं सबका। ठीक है। अब डिफरेंस देखो कहाँ पे आ रहा है, टम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, टम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया, मतलब कबूतर रोल नहीं करना चाहिए। यूजुअली मॉडरेट ड्यूरेशन जो रहती है वो रहती है आपकी 1.5 घंटे से लेकर 4 घंटे, कॉमन जो है, जो इन्होंने लिखा है। ये पॉइंट क्लियर करते हैं थोड़ा एक बार, ठीक है। अब ये है यूजुअली मॉडरेट ड्यूरेशन 1.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक, लेकिन एक बच्चा, कल आपके उसमें इंटरव्यू में जो बात दीपक भाई ने कही वो अभी यहाँ पे होती है कि आप उसको उड़ाते जा रहे हो और फिर वो 4 से कहाँ चले जाता है 6 घंटे, 6 से फिर चले जाता है 8 घंटे। ठीक है, ये जो ब्रीड्स बनाई गई हैं ना, ये ब्रीड्स ऐसे ही बनाई गई हैं कि इनको उड़ा के तैयार किया गया और फिर आगे इनको जब ब्रीडिंग में डाला तो फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही वाली होगी। ठीक है, कोई भी कबूतर पहले दिन 13 घंटे नहीं उड़ता। सही बात है। कोई भी एथलीट पहले दिन ही 400 मीटर की दौड़ जो है पहले दिन ही नहीं लगा देता। ठीक। कोई भी एथलीट 400 मीटर की दौड़ एक ही दिन में 1 मिनट में ख़त्म नहीं करता। उसके पीछे उसको कितना टाइम लगता है वो एक स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि मैंने कितना टाइम दिया हुआ है इसके लिए। तो इसमें एक चीज़ और आती है ना, जैसे उन्होंने एक चीज़ और बोली थी उस्ताद दीपक जी ने कि हर साल आपका जो कबूतर है पुराना भी उड़ा हुआ है वो भी नया है, तो वैसे ही
एथलीट में भी आपने जैसे एग्जांपल दे दिया, अगर उसको दोबारा भी कंपटीशन लड़ना तो दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। सर कोई दीपक भाई कोई मेरे उस्ताद नहीं है ना, मैं उनके ग्रुप से हूँ, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर की उन्होंने कि आपने एक साल कबूतर को उड़ाया नहीं। पहले तो हमारे जाले नहीं होते थे, कबूतर बाहर खुले रहते थे, तो कबूतर के पर जो है वो चलते रहते थे। अब सबके पास जाले हैं। पहले आप कबूतर पकड़ते थे दिसंबर में भी, जनवरी में भी आप देखते थे उड़ रहे हैं, फरवरी में भी उड़ रहे हैं, मार्च, आज आप देख लो, आज अप्रैल हो गया, अभी तक आपको कबूतर दिख नहीं रहे हैं उड़ते। उस हिसाब से नहीं दिख रहे हैं जैसे आज से मैंने 20-25 साल पहले, 30 साल पहले कबूतर रखे थे तो मेरे को दिखते थे उड़ते। बिल्कुल। अब आपको कबूतर देखेंगे अप्रैल, मई और जून, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था इंडियन पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस, उसमें एक इन्होंने लिखा है हैवी एम्फेसिस ऑन, मतलब ज़्यादा जोर किस पे होता है, ग्रुप डिसिप्लिन हो, अच्छा, क्लीन टेक ऑफ और लैंडिंग हो, है ना। ठीक, आप जो हमारे अक्सर रूल्स भी ठीक है बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं कि रूल मैंने बनाया या किसी पाकिस्तान वाले बंदे ने बना दिए तो मैं कहूँ कि हाँ जी उसने कैसे बनाए, मैंने बनाए थे। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप बैटिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कबूतर आपका लेट आना चाहिए, लेट आया शाम को 6 बजे, लेकिन आया आपके घर के पीछे कहीं से उड़ के, तो ये वो चीज़ है। बिल्कुल। ये इसमें देखिए, इसमें रिसर्च में भी लिखा हुआ है ये चीज़ें जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं अपने रूल्स में। हाँ, ये देखो एक और बड़ी ज़बरदस्त लाइन इन्होंने लिखी है कि बर्ड्स आर ऑफन रेस्टेड वेल बिटवीन फ्लाइट्स। 24 घंटे अगर कबूतर आपका उड़ा या 13 घंटे, वो 13 घंटे पार नहीं मार रहा था। अच्छा, हाइट पे जाके हम क्या बड़ी कहते हैं, ज़बरदस्त चीज़ मिली है। कैसे उड़ती है ईगल, बिना पार मारे घूमते 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 ऊपर चली जाती है, वहाँ पे टेल काम आती है, जो हम कहते हैं ना कि बंद दुम हो, स्ट्रांग हो दुम, इसीलिए बोलते हैं हम। वहाँ पे मेन टेल का कैरेक्टर है, मतलब कबूतर आसमान में गया, ज़्यादा हाइट में गया, वहाँ पे ये अपने परों के दुम के सहारे से रेस्ट कर रहा है। यार आप ये बोलने का इसका है मैं ना। आपको सीधी सी बताता हूँ, आप मैराथन लगा रहे हो 20 किलोमीटर की, जब आपने भागना शुरू किया आपकी स्पीड थी सपोज, उस स्पीड में आप 10 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहे हो, ठीक, तो अब वो 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की जो रेस है वो आप खत्म करते हो 4 घंटे में। तो आपकी स्टार्टिंग में जो एवरेज निकली थी वो निकली थी कि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर भागोगे, उस हिसाब से 2 घंटे में आपकी रेस खत्म हो जानी चाहिए। आपने एक लीड बना ली बाकियों से और उसके बाद आपको लगा कि आप मुझे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, तो आपने अपनी स्पीड कम कर ली, या तो कंसिस्टेंटली आप एक ही स्पीड पे भागो, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम पहले स्टार्टिंग में कभी तेज़ होते हैं, फिर हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं ताकि हमारे लंग्स जो है अपनी प्रॉपर उसमें आ जाएं दोबारा। ठीक ठीक, मशीनरी है ना अंदर, आप एक ही स्पीड पे भागते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो फिर एग्जॉस्ट होगी वो। ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है। क्वालिटीज जज मोर ऑन हाउ द किट फ्लाइज, नॉट जस्ट टाइम, है ना। अब ये किट लोग सोचेंगे क्या है, इसको आप यही लेके चलोगे इंडिविजुअल पिजन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कहाँ पे जज होगी, क्या रूल रखते हो आप कि आपको क्लियर दिखना चाहिए ऊपर से और आगे घर बैठना चाहिए, जो बोलते हैं कि 0 से निकलना चाहिए। और अब अगर वो 2 टावर कहीं से आया पंचतीर्थी वाली साइड से और मेरे घर आके घूमता रहा, जो मर्जी करे वो आउट ऑफ डिसिप्लिन है, आउट ऑफ कंपटीशन है वो। ठीक है, ठीक है ना। अब कॉमन रीजन्स जो इसमें थे, अभी इसमें जम्मू का कहीं नाम नहीं है। ये नेट से जो इसने बताया दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बरेली, बनारस और अमृतसर। ठीक है, ठीक। अब रो बैठ के जम्मू का नाम नहीं है, आप समझे मेरी बात। बिल्कुल। ये कोई मतलब किसी को जम्मू या कश्मीर या पाकिस्तान या इंडिया वाले को कोई मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल, ये वीडियो जो है ये किसी को टॉन्ट करने के लिए नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ अब एक रिसर्च है, दिखाने के लिए, लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा माइंड खोलने के लिए। आप सर देखो, आप ये मैंने निकाला गूगल से, गूगल का नाम ना तो शुजात खान है, ना गूगल का रिलीजन मुस्लिम है, ना गूगल का रिलीजन हिंदू है, ना गूगल पाकिस्तानी है, ना गूगल हिंदुस्तानी है। गूगल बात करता है किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो, बीइंग ए कंप्यूटर लेक्चरर मैं आपको बताऊं, जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसके रिलेटेड गूगल पे डेटा पड़ा हुआ है, वो उसी डेटा के रिलेटेड आपको साइट्स निकाल कर दिखा देता है। बिल्कुल। मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा था, इंडियन स्टाइल का डिफरेंस बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अब पाकिस्तानी स्टाइल का डिफरेंस आप देखो, मैं बड़ा क्लियर कट आपको बताऊँ। पहला फोकस है एंड्रेंस प्लस टाइम लॉफ्ट। हमारे वाले में क्या था, एक्सट्रीम हाइट प्लस डिसिप्लिन। सही। इसमें क्या है, एंड्योरेंस प्लस टाइम। ठीक है, एंड्योरेंस क्योंकि वहाँ उस तरीके की बैटिंग्स होती होंगी शुरू से, इसको भी आप थोड़ा क्लियर कर देना, है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा हाई फ्लायर की जो होती हैं वो पंजाब में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बाकी दिल्ली शिल्ली में तो जब मैं भी वहाँ जॉब भी करता था तो मैं तब भी लोगों के पास जाता रहता था, तो वहाँ पे तकरीबन जो थे वो थे जो पता नहीं गोले बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो लो फ्लायर जो होते हैं। ये हो सकता है तभी इन्होंने यहाँ लिखा होगा एंड्रेंस प्लस टाइम जो है वो ज़्यादा है। अब फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा आता है बर्ड्स फ्लोन इन टाइट वेल कंट्रोल्ड किट्स। किट्स मीन्स पूरा फ्लॉक। तो जो आपके ये उड़ते हैं, जो दिल्ली में आप देखते हो शर्तें लगती हैं, बाद में वो बाजरा डालते हैं, सारे इकट्ठे नीचे आ जाते हैं। हाँ। जो अपने लॉफ्ट से अलग होता है वो हार गया। अच्छा।
ठीक है, हो सकता है ये तब इन्होंने लिखा हो। यहाँ पे पहली करेक्टरिस्टिक इन्होंने लिखी है, बर्ड्स में फ्लाई वेरी हाई बट प्रायोरिटी इज लॉन्ग ड्यूरेशन। ये पाकिस्तान का बता रहा हूँ मैं। तो हमारे को लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि टैडी उन्होंने बनाया या किसने बनाया, तो उनके वहाँ पे ये ज़रूरत थी, ठीक, उनके कंपटीशन की ये ज़रूरत थी। ठीक है, अब देखो कितना डिफरेंस है। ये बर्ड्स फ्लॉन इन टाइट फ्लॉक में उड़ते हैं, ये इंडियन करेक्टरिस्टिक है। बर्ड्स में फ्लाई वेरी हाई बट प्रायोरिटी इज लॉन्ग ड्यूरेशन, ये पाकिस्तान वालों की प्रायोरिटी थी। ठीक है, जितना डीप उड़ेंगे और जितना ज़्यादा अब टाइम आप देखो, यूजली इंडिया वालों में लिखा है इन्होंने कि यूजली मॉडरेट ड्यूरेशन 1.4 से 1.5 से लेकर 4 घंटे, 1.5 घंटे से 4 घंटे। यहाँ ये लिख रहे हैं फ्लाइट्स ऑफ 4 to 8 आवर्स आर एडमायर्ड इन वेल ट्रेंड बर्ड्स। ठीक, अब ये मेरा नहीं है डेटा, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, ये आप जाओ नेट पे जाके सर्च मारो, यही पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है, किट्स कैन बी लूजर कंपेयर टू इंडियन स्टाइल। अलग अलग उड़ते हैं कबूतर, 2 ऊंचे चले गए, 2 नीचे उड़ते रहे, लेकिन इंडियन जो है वो डिसिप्लिन पे ज़्यादा थे कि इकट्ठे ही जाना चाहिए सारा ऊपर। ये मेन इन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है। जो हम कौन सा डिफरेंस अभी तक सुनते हैं और यहाँ पे देखे रिसर्च में कौन सा डिफरेंस आपके सामने आ रहा है? हमारा डिफरेंस ये है कि आमिर के कबूतर 8 घंटे उड़ रहे हैं, तो शुजात के उड़ रहे हैं 4 घंटे, लेकिन शुजात ने कहना कि मेरे ही अच्छे हैं, मेरे अच्छे हैं क्योंकि सारे इकट्ठे उड़ रहे हैं। इसने कबूतर के बीच में किसी इल्लड़ का ब्लड डाल दिया, वो तभी इतनी ऊपर जा रहा है। हाँ। मतलब मैंने ये नहीं देखना है कि मतलब मेरे एरिया में डिसिप्लिन कुछ और है, उसके एरिया में सिस्टम कुछ और है। हमारे वाले लिख रहे हैं कि आपके बर्ड्स आर फ्लोन इन टाइट वेल कंट्रोल्ड किट्स। किट्स मीन्स झुंड। ठीक है, पाकिस्तान का उसमें लिख रहा है वो किट्स कैन बी लूजर, अलग अलग भी उड़ सकते हैं, कंपेयर टू इंडियन स्टाइल। मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। तब जम्मू इसमें लेना था, अब जम्मू बीच में डालेंगे तो बात चलेगा। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान वालों में ये भी लिखा हुआ है उन्होंने, बर्ड्स में ड्रिफ्ट विंड विद विंड एंड कवर लार्ज एरियाज। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है सिंध की, कि पहले कबूतर सिंध में आए वहाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, तो सिंध में जो है वो सारा आपका कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में हवाएं जो होती हैं वो तेज़ होती हैं, मे भी हो सकता है ये तब हो। सही बात। मैं इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता और मैं इसको मान भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसमें पढ़ रहा हूँ कि कबूतर जो हैं जैसे जैसे अलग अलग जगहों पे जाते गए वैसे वैसे उनका एवोल्यूशन होता रहा। बिल्कुल, समझा आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। स्लाइटली इंस्टेबिलिटी और सेपरेशन इज ऑफन टॉलरेटेड इफ टाइम इज गुड। आपके साथ साथ कबूतर, मैं समझाता जाऊंगा साथ साथ ही लिखा गया, आपके साथ साथ कबूतरों की शर्त लगी, आपके साथ के साथ इकट्ठे निकले, इकट्ठे बैठ गए। ठीक, बैठे 2:30 बजे, दूसरे का पहला कबूतर आसमान से निकला, बैठा 12 बजे, तीसरा निकला, बैठा 1 बजे, चौथा निकला, बैठा 2 बजे, तीसरा निकला, बैठा 4 बजे। अब 5वें वाले का हम वेट कर रहे थे, वो हमारे को दिखा काफ़ी दूर से, जो हमने पॉइंट रखा होता है उस पॉइंट में हवा में था, ऊंचा था, वो बैठा लेट। समझे आप मेरी बात? तो ये वो है कि मतलब इंस्टेबिलिटी जो है या सेपरेशन जो है झुंड से पाकिस्तान में वो मानी जाती है, बट ये है कि तब टॉलरेट की जाती है अगर उसका टाइम अच्छा हो। अच्छा टाइम लगा के आया और वो तरीके से घर आके बैठा और पता लगा बैठने के बाद कि वाकई 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उड़ के आया, तो ये कोई गाली नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज़ बोलूँ कि जैसे मैंने एक जगह एक पॉइंट उठाया था कि जो रूल्स हैं ये कहाँ बैठ के बने हैं। अगर हम इनकी तरफ जाएं, जो हमारे इंडिया के रूल्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो तो वो शुरू से वहाँ के हैं। हाँ बिल्कुल वहाँ के, क्योंकि ये आए ज़्यादातर, मैं बोलूँ कि मैं आपको सुनी सुनाई पे आए, और नेट को मैं मज़े की बात बताता हूँ, नेट जब से चला वहाँ से तब से ज़्यादा आए। क्रिकेट का कंपटीशन लगा हुआ, ठीक है, आज से 20 साल पहले आप चले जाओ, वनडे होते थे, 50 ओवरों में 222 स्कोर, मतलब आप जीत गए। कल हुआ मैच KKR का और हैदराबाद सनराइजर्स का, 222 20 ओवरों में मारा हुआ था उन्होंने। बिल्कुल, आपने एक 2020 का पैटर्न लाया तो शुरू हुआ ना काम। बिल्कुल। जम्मू में कब लगी एवरेज की शर्तें, मुझे बताओ आप। जम्मू में एवरेज की शर्त कब लगी? ये तो कुछ ही साल पहले लगी ना। फिर अब इसमें गाली क्या है? अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो वो चीज़ आपने अच्छी फॉलो की ना। पाकिस्तान से एवरेज वाली आई, हमने फॉलो किया उसको। तो फॉलो करने के बाद हम लोग आज जम्मू में बैठ के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं। आज वो बेबी पिजन कप हुआ है, 7:17 पे भाई ने कबूतर उतारा नीचे, बच्चा अपना, पांचों के पांचों घर लैंड हुए। कहीं 5:55 पे भी बैठा है, 6:18 पे बैठा है, 7:17 पे बैठा है, और भी काफ़ी हमारे भाई सेकंड आए, उनके 3 ही बच्चों में सेकंड आ गए वो, वही ना। उनके अगर 2 बैठे जाते और, तो ये कोई वो नहीं है, सीखने वाली बात है। और वो भी दिख के रात भर हो गए। अब अमेरिका ने क्रिकेट खेलना शुरू किया कब? 10 साल पहले, इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल। अब अमेरिका में लोग बोलने के नहीं जी हमारी टीम थी जो पुरानी टीम थी।
पहले तो ये क्लियर कर दिया मैंने आपको कि कबूतर हमारे इंडिया, पाकिस्तान और ये यहाँ के J&K के है ही नहीं है। ये आए हैं ट्रेड रूट के थ्रू, और मोस्टली ये आए हैं इंग्लैंड के व्यापारियों के थ्रू और इंग्लैंड के ऑफिसर्स के थ्रू। बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, अब स्ट्रॉन्ग फोकस जो है पाकिस्तानियों का वो किस पे है और हमारा किस पे है। हमारा मेन फोकस जो था वो था डिसिप्लिन पे, एक्सट्रीम हाइट पे, डिसिप्लिन तरीके से कबूतर बैठे। ठीक है। इनका है स्टेमिना, हीट टॉलरेंस, मेंटल टफनेस, बर्ड्स फ्लोन वेरी रेगुलरली, लॉन्ग ट्रेनिंग साइकिल्स टू बिल्ड एंड्योरेंस, कॉमन रीजन्स लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान। अब इसमें उसका नाम ही नहीं है। कई ऐसी जगह हैं जिनका नाम नहीं है, पिपलावाला का नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है पिपलावाला का डिस्ट्रिक्ट जो हो वो कोई सियालकोट में, लाहौर में या गुजरांवाला में हो। सही है। ठीक है। की डिफरेंस जो थे आपके फीचर्स, इंडियन स्टाइल, पाकिस्तानी स्टाइल। मेन गोल हाइट प्लस डिसिप्लिन, पाकिस्तान का एंड्योरेंस प्लस टाइम। इनका किट फॉर्मेशन, टाइट किट फॉर्मेशन, इंडियन स्टाइल, इकट्ठे उड़े। इधर उधर से आएगा तो नहीं माना जाएगा। इनका लूज जो है आपका वो भी चलता है, मतलब 10 में से एक कबूतर अगर अलग भी निकल गया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने तरीके से वापस आना चाहिए। अब उस हिसाब से हम इंडियन जो हैं वो ज़्यादा पाकिस्तानियों के जो पिजन फेंसिंग स्टाइल है उस पर ज़्यादा अच्छे हैं। डिसिप्लिन हर किसी को पसंद है। बिल्कुल, है ना। सो ये है इनकी सारी स्टोरी। ये अच्छा, भी ये देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें लिखी हुई है, मैं आपको बताऊं। अब शेयर्ड ट्रेड्स क्या हैं? ट्रेड्स मीन्स क्वालिटीज़। अच्छा, ठीक है। शेयर्ड ट्रेड्स हैं, बोथ डिसेंड फ्रॉम इंग्लैंड हाई फ्लायर्स एंड टिपलर्स। हूँ चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, वो हमको बोलते रहेंगे हमने बनाया, हम उनको बोलते रहेंगे हमने बनाया, लेकिन दादे सब के उधर से आए हैं, इंग्लैंड से। ठीक है। ये देखो, बोथ डिसेंड फ्रॉम इंग्लिश हाई फ्लायर्स एंड टिपलर्स, ये सभी उन्हीं के, इनके पूर्वज यही हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं व्यूअर्स वो क्लियर हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखो आप, सिंपल वे टू रिमेंबर के ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको गोला ही मार देते हैं। सिंपल वे याद करने का कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कबूतरों में डिफरेंस क्या है। इंडिया है हाउ वेल दे फ्लाई, कितना अच्छा ये उड़ेंगे। पाकिस्तान में है हाउ लॉन्ग दे फ्लाई। बिल्कुल। और अब मैं आपको इनडायरेक्टली वर्ड्स में कहूँ कि इंडिया में भी यही है कि हाउ लॉन्ग दे फ्लाई, कितना अच्छा उड़े कबूतर। आपके छत पे पाँव लगाने के बाद रात को मर जाए, लेकिन आप जीत गए हो। जीते क्यों हो? क्योंकि ये ज़्यादा उड़ के आया। ज़्यादा उड़ के आया। ये है। देखिए सर, मैं लास्ट में एक चीज़ क्लियर कर दूं। इनफैक्ट अगर आप ये पहले ही डाल दोगे क्लिप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पेपर्स। ये वीडियो कोई वो नहीं है कि मेरा रंग गोरा तो बाद में आपको हो गए गोरे वाले टैडी। ठीक है। तो मैं अगर छोटी हाइट का हूँ तो आपको हो गिट्ठा कमगर, गिट्ठे वाले कमगर, है ना। वैसा कुछ नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ अपने आप से भी और बाकी हमारे लोगों से भी, कि अगर हम बोलते हैं कि ये सियालकोटी है, ये गोल्डन है, ये फ़लाँ, मैं किसी उस्ताद का नाम नहीं लूँगा पाकिस्तान से, फ़लाँ उस्ताद का ब्रीड है, फ़लाँ उस्ताद, अब तो आप इसी नाम से बोलते हो ना, फिर आप क्यों ये कंट्रोवर्सी डालते हो कि हाँ जी ये हमारे नाम के कबूतर हैं, हमने वो करने हैं। आप ये इस स्पोर्ट को, वो जो एक पॉलिटिकल आस्पेक्ट आजकल चल रहा है, वो क्यों देना चाहते हो इसको? ये तो गेम है। गेम है। अब क्रिकेट में आज हमारी इंडिया की टीम जो है, उस जब वो उतरती है तो जो सामने वाला जो मर्जी हो उसको फिक्र पड़ी होती है कि मैंने जीतना कैसे है। बट क्रिकेट इंडिया का ओरिजिन नहीं ना है। बिल्कुल, क्रिकेट इंडियन ओरिजिन नहीं है। अब मैं लड़ता रहूँ जब बैठ के यहाँ पे कि हाँ जी वो फलानी कंट्री जो है हमारी वो दोस्त कंट्री नहीं है, तो उसका प्लेयर अच्छा खेल गया तो आपने उसकी तारीफ़ क्यों की? तो प्लेयर है ना। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, 8-9 साल मैंने J&K को रिप्रेजेंट किया, तो मैं गेम की तारीफ़ करूँगा ना। जब मैं J&K को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब है वो मेरे राइवल है। अब ये तो है नहीं है कि अगर मैं अपनी टीम की सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं किसी और कंट्री से हूँ। तो ये गेम है, इसको गेम की तरह से लो। ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बंद करो। ठीक है। किसी को आपने पकड़ लिया यूट्यूबर को, तूने वीडियो नहीं बनानी, तो वो भाई उसको राशन लगा दो, 15-20 हज़ार रुपये दे दो महीने का, उसको नहीं बनाएगा वो वीडियो किसी और की। सही है। एक हम कहते हैं कि जी हमने बढ़ावा देना है गेम को, शो को बढ़ाना। जितनी मीटिंग्स में बैठा ना, उसमें एक लाइन ये बड़ी अच्छी होती है कि शो को बढ़ाना है, लेकिन प्यार मोहब्बत से करना, प्यार ना वो प्यार मोहब्बत दिखता है ना मुझे शो को बढ़ावा दिखता है कहीं। मुझे बढ़ावा दिखता है ए को, मुझे बढ़ावा दिखता है बी को, बढ़ावा दिखता है सी को। किसी की अभी आपके भी पीछे पड़ेंगे लोग, आपने एक ही उस्ताद की इतनी वीडियोस बना दी। तो दीपक भाई हंस रहे होंगे मेरी ये वाली बात सुन के कि दीपक भाई को भी बड़ा प्यार करते हैं लोग। तो इसलिए ये मसला नहीं है, आप
अपना जो है वो सामने रखो। और मैंने जो आपको बोला ये मेरा है ही नहीं है, मैंने आपको पहले कहा, ना मैं कोई उस्ताद हूँ, ना मुझे कोई पता है। मेरा तो एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं से जहाँ से भी किसी को कुछ सीखने को मिलता है तो वो सीखे। देखो आप उसको फॉलो करना या नहीं करना वो उसके ऊपर डिपेंड है। देखो आमिर भाई, मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो मैंने बातें बोली ना, ये है कि आए कहाँ से, आए कहाँ से और है क्या। ये नहीं है कि आमिर अपने कबूतर नहीं बना सकता। अल्टीमेटली बात वही आती है एवोल्यूशन की। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपने आप को प्लेयर कहते हो, आप लोग प्लेयर हो भी, आपके नाम से कोई ब्रीड क्यों नहीं है अभी तक? हम क्यों इसको अभी भी सियालकोटी बोलते हैं? सही है। जिस बंदे को हमारे जम्मू में अगर कोई 50 साल किसी को हो गए कबूतर रखते हैं, तो मैं सियालकोटी की जगह उसके नाम से क्यों नहीं फिट करता कबूतर को? बिल्कुल। जैसे ये मैंने ये चीज़ पहले भी एक बार डिस्कस की थी कि अगर हम सियालकोटी को सियालकोटी बोल रहे हैं जबकि वो नाम रखा हुआ है, तो हम उस भाई का नाम क्यों नहीं लेते जिससे हमने लाया, हम उसके नाम से उसको मशहूर करें यार। अपने जम्मू कश्मीर का किसी का नाम ले लो, उसको तो मशहूर करो। आमिर भाई, आने वाले 15-20 साल 25 साल के बाद लोग उसको जानेंगे यार उसके फलां के नाम की घर की ब्रीड है। सिंपल सी बात बताओ, आप जो ब्रीड्स उठाते हो, जैसे ही आप उसकी आंख देखते हो आप कहते हो यार ये फलाने नंबर का टैडी है। आप ये क्यों नहीं कहते कि यार ये जम्मू का टैडी है ना? मैं गालियाँ निकालता रहता हूँ, क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म, ये वाला क्रिटिसिज्म नहीं कि स्टेज पे बैठे मैंने आमिर का नाम ले लिया तो दूसरे उस्ताद का नहीं लिया तो दूसरा उस्ताद नाराज़ हो गया मेरे से। मैंने सोचना ये है कि मैंने आमिर का नाम क्यों लिया। इसमें मैं आपकी बात अगर काटूँ ना, इस वो बात का जवाब आपने स्टार्टिंग में दे दिया था जब आपके कबूतरों की बात चली और आपने कबूतर मुझे ऊपर दिखाए और मैंने आपको बताया कि यार ये कबूतर बड़े अच्छे, और आपने बोला कि अगर ये किसी फलां के उस्ताद के घर पड़े होते तो इसको लोग टैडी बोलते, यहाँ नहीं बोलेंगे। तो इसका जवाब वही है। अब ज़्यादा लोग नाम इसलिए लेते हैं ट्रेडिंग के चक्करों में, कबूतर को सेल करने के चक्करों में। जब तक वो उस नाम के साथ नहीं ना जोड़ते तो वो कबूतर बिकता ही नहीं है ना, उस हिसाब से रेट ही नहीं मिलता उसका। फिर अल्टीमेटली यही हुआ ना कि आप कबूतर परवरिश नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपना गला जो है उसको ठीक कर रहे हो। सही, आप अपना गला ठीक कर रहे हो ना। आप कबूतर यहाँ से बेच रहे हो, यहाँ से भी कबूतर जा रहे हैं ना। मैंने जब चैनल में अपने लगातार वीडियोस बनानी शुरू की, मुझे बंगाल से फ़ोन आए, बांग्लादेश से फ़ोन आए, मुझे यहाँ से फ़ोन आए, अपना कलकत्ता से फ़ोन आए कि आपका ये वाला कबूतर जो है हमारे को दे दो। वो मेरे वाला नहीं बोल रहे थे उसको, वो उसको मेरे वाला नहीं बोल रहे थे, वो उसको वही बोल रहे थे कि हाँ जी वो जो आपके वो वाला कबूतर है, जो नाम वो वही ले रहे थे जो उसका नाम है ब्रीड का। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आप लोग ब्रीड बनाओ, ठीक है, हम लोग तो हेल्प नहीं कर सकते आपकी, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी कोई हेल्प चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, हम वो भी करेंगे, लेकिन हो तो सही ना कुछ। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने नाम किसी का नहीं लेना था लेकिन एक एग्जांपल लेता हूँ। पाकिस्तान में एक ब्रीड है अलमारी वाले, स्कूल वाले, है ना। तो जब आप किसी कबूतर को पकड़ते हो आपको सारी आंख उसकी वाइट दिखती है, एक बड़ा अच्छा सा घेरा दिखता है, अलग सा ही दिखता है साइड पे, ब्राउन पिंक कलर का या रेड कलर का। आप उसको फटाफट कह देते हो ये स्कूल वाला या अलमारी वाला, है ना। तो वो स्कूल वाला कहाँ बना था? तो फिर आप अपने इंटरव्यूज़ में नहीं ना बोलोगे ये स्कूल वाला। और अगर आप अपने नाम से बोल रहे हो, ठीक है, तो अपने नाम से फिर कम से कम उसकी कोई 7 पीढ़ियाँ दिखाओ भी आप। तो आमिर भाई, जैसे मैं बोल रहा था आपको कि ये जो वीडियो हमने बनाई इसको हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। वीडियो जो है ये टोटली डॉक्यूमेंटेशन पे है, ये आप देख रहे हो, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरा खाली ये है कि हम अपने नाम से बनाएं ब्रीड्स। जो ब्रीड्स हैं, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरे छत की ब्रीड है, तो मेरे पास कम से कम उसके बच्चे जो हैं वो 8-10 साल उड़े होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि इसका बच्चा जब 6 महीने के बाद पर झाड़ेगा तो वो उसकी शक्ल क्या होगी। मैं किसी के छत पे जाऊं तो मैं पहचान सकूं कि ये आपने मेरा बच्चा पकड़ा हुआ, बिल्कुल, या मेरे कबूतर के बीच में से ये नस्ल है। बिल्कुल, तो ये किसी के लिए कोई किसी को गाली नहीं है, किसी को कोई टॉन्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है नाम जो पड़े हैं ये रीजन के हिसाब से पड़े हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से पड़े हैं, और फिर वही नाम इनके साथ मुंसलिक हो गए। बिल्कुल, ठीक है। अब टाइम ये है कि हम इसको अपने रीजन, अपने एरिया की जो कबूतर परवरी है उसको, अपनी स्टेट की कबूतर परवरी को जो है वो सपोर्ट करें, उसको बढ़ाएं और हम अपने नाम इनको दें। बिल्कुल। मैं भी आपको अभी छत पे जब गए, बारिश थी नहीं तो हमने थोड़े कबूतर भी दिखाने थे, वो नाम हमने वही लिए जो पहले वाले नाम मैंने भी नहीं लिए अपने वाले नाम, क्योंकि मैंने जोड़े भी डाले हैं, तो मेरे पास 2 से ज़्यादा कबूतर ही नहीं है। ठीक है, तो ये है कि ये पिछला इसका हमने थोड़ा सा बताया। हम किसी का वो नहीं करते कि हाँ जी किसी के छत पे क्या है या क्या नहीं है, वो उनकी अपनी मेहनत है। तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और इस टॉपिक को छेड़ के भी बड़ा मज़ा आया। 2-3 महीने से सोच रहे थे वीडियो बनाने के लिए। रिसर्च तो आपने मुझे लगता है 5-6 महीने पहले से की थी, 2-3 महीने हो गए थे हमें वीडियो बनाने के चक्करों में, लेकिन वीडियो पानी नहीं रही थी। तेरी वीडियो के पीछे मैंने पेज संभाल के रखे हैं। ये 6 महीने से संभाल कर देखा मैंने, लाइन कितने बड़ी है इसमें, ये देखिए जी, सारे 6 महीने के ना पेज भी संभाल के रखे हैं इन्होंने। और मैंने स्ट्रेन का मतलब भी रखा हुआ है कि रोल और लाइनेज मीन्स के पीछे किस ब्रीड से आ रहा है, सही उसको स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन मीन्स एक किस्म का आप ये कह सकते हो। इतनी मेहनत कौन करेगा जितनी
आपने भी किया और जितना हम सोच रहे हैं कबूतर परवरों के लिए, कि इसीलिए सोच रहे हैं कि बेसिक चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक है क्या कबूतर। अपना बनाए ना हमारी। आपको याद होगा जब भी बात हुई हमारी, ये हुई कि मेरे घर से या मेरे जो एरिया के लोग हैं उनके घर से, चाहे वो कोई भी उस्ताद हो मेरे साथ बात करे ना करे, लेकिन उसके नाम से ब्रीड हो, हम भी बोलने कि हाँ जी हमारे जम्मू में ये वाली ब्रीड है। हाँ, और ये बेसिक हमें दिखाने का मकसद भी यही है कि लोग खुद क्रिएट कर सकें, अपने नाम से कुछ बनाओ, मेकिंग करो, फिर मज़ा भी आए, हम भी दुनिया को दिखाएं। अब जैसे काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, उड़ाने में तो मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमारे ना जम्मू कश्मीर के ऐसे बंदे निकलने चाहिए जो ब्रीड अपनी क्रिएट भी करें, अपने नामों से क्रिएट करें। भाई अभी आपको मैंने इसमें मैं ऐड करता चलूँ, अभी आपको मैंने एक ऊपर ब्रीड दिखाई जीरे कबूतरों की, मुझे जीरे पसंद है बड़े। आपने कहा बड़ा, हर वीडियो में ये जब भी जीरा दिखता है मैं आपका नाम जोड़ लेता हूं। ठीक है, आपने कहा जी ये जीरा कबूतर जो है बड़ा अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब ना हमारे डॉक्टर आशीष गुप्ता, उनकी शनाख्त को भी सलूट है। उन कबूतरों का जो बाप दादा था ना मेरे पास, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको तो किसी भी जोड़े के, किसी में भी जोड़ा लगाएगा ना, इसके अंदर जो एक वो स्टिफनेस जो जोर है ना इस नस्ल के अंदर, वो एज इट इज़ रहेगा, और इसकी चोंच जो है वो एज इट इज़ रहेगी। तो वैसा मैंने आपको तीन उसकी नस्लें बता दी। मैंने देखा, अब आप बता दें, वैसा रहा नहीं रहा, है ना, है ना, अभी भी वैसे बिल्कुल वैसा ही है। वो डॉक्टर साहब ही ले गए थे मेरे से कबूतर, उसके बेटे के आगे बेटे का बेटा है मेरे पास वो। और एक खासियत क्या है उनके अंदर, उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसकी चोंच जो है ये बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे बड़ी टफ चोंच होती है कोई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हार्ड वेदर के कबूतर हैं वो। बिल्कुल ठीक है, और अगर डॉक्टर साहब मेरे से ले गए थे तो फिर ऐसे नहीं ले गए थे वो। उनको पता होगा ना कुछ इसमें क्या है। मैं तभी देखो वो थोड़े बिजी रहते हैं, तो अभी उनके पास गया था, मैं एक ही बार वीडियो बनाई है, उनके 2 पार्ट्स बनाए थे सर। मैं तो आपको एक बात मैं उस्ताद दीपक से, डॉक्टर साहब से या और ऐसे किसी बंदे से इसलिए वीडियो मतलब बनाता हूँ, उनसे क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि हमारी जो नॉलेज है, उन्होंने काफ़ी देर जनाब कबूतर रखे हैं, काफ़ी कबूतरों में रहे हैं, काफ़ी जगह वो घूमे हैं, तो ये है कि हमें थोड़ी नॉलेज मिलती है और व्यूअर्स को भी मिलती है। डॉक्टर आशीष गुप्ता साहब के छत पे जाओ, वो आपको एक एक कबूतर की हिस्ट्री जो है बताएंगे कहाँ से गए हैं। वही चीज़ हमने बताई है, वो बताएंगे आपको इंडिया पाकिस्तान की। मैंने आपको बताया कि बेसिक ओरिजिन कहाँ से है, वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। मैंने बताया आपको रिसर्च पेपर पढ़ के, डिफरेंस यही है। बिल्कुल, वो थोड़े बिजी भी रह रहे हैं आजकल, चल रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कोई उनका रीज़न था, बिजी थे वो। वैसे भी आशीष गुप्ता साहब के पास टाइम कम होता है। वो बिजी रहते हैं अपने कामों में। हमारे बड़े अच्छे उनके साथ टर्म्स हैं, बड़े अच्छे। स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को आगे बताया कि ये पेयर लगा, ये पेयर लगा। ये कोई वो नहीं है, उनको पता है ब्रीड्स के बारे में, पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किसी बंदे को अगर अच्छा पता है उड़ाने का तो उसका नाम लेने में हमारे को। मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा, अच्छी भाई के कबूतर एक बार बैठे थे शाम को, है ना, 7 सवा 7 बजे। बिल्कुल। अब आपको होगा जी उसने ये वाली ब्रीड डाल दी, ये वाली ब्रीड डाल दी, उड़ाए ना उसने, उड़ाए 7 बजे उसने सबसे पहले उसने बिठा के बताया कबूतर। ठीक है, और 3-4 कबूतरों में उन्होंने विन कर लिया था, मुझे जहाँ तक याद है। तब हम वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते थे, उनसे मैं 1-2 बार मिला हूँ। बड़ा हम्बल आदमी, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी, बड़े प्यार से बात करता है, बड़ा मज़ा आता है उसके साथ बात करने का, बंदे के साथ। बिल्कुल। तो आप बनो वैसे बंदे। मैं कहता हूँ उनके छत पे जो ब्रीड उड़ी उनको अपने नाम से रखनी चाहिए। वही तो मैं मेन बात करता हूँ कि जैसे किसी के पास भी अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं, वो किसी और से अगर लेके गया, उसका बच्चा लेके गया, उसका पट्ठा लेके गया, या वो बड़ा कबूतर भी लेके गया, कम से कम उसके नाम की बताए ना, तो बताएं उसका वाला है, उसका नाम तो कहीं ना कहीं ले। बताया कि डॉक्टर साहब ने मुझे जो कहा था उनमें आपने एक चीज़ देखी, मैंने आपको उसका दादा भी बताया, उसका बेटा भी बताया, उसका दूसरा भाई भी बताया, और आगे बच्चा भी बताया आपको। आप अभी भी छत पे चल के देख लो, उन चारों की आंखें सेम है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब की बात कहीं ना कहीं उस वक्त ही मुझे कही हुई कि तो इसको जिधर मर्जी डाल, ये अपना ट्रेट नहीं छोड़ेगा। अभी इसका मतलब उसका ब्लड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी उस ब्लड में से एक बच्चा आपने मुझे भी भेजा उड़ाने के लिए। ये मैंने बोला नहीं था। नहीं क्यों, अब ये मैंने बात चल रही है तो ये बोलना तो बनता है। वो मैंने इसीलिए भेजा कि मेरे पास वो 2 ही थे, एक मैंने बताया आपको, तो एक मैं चाहता था कि किसी ऐसे बंदे के पास जाए जो उड़ाए, पता लगे। मतलब मैं उड़ाता नहीं हूँ रेगुलर, तो मुझे पता नहीं लगता। चलिए इंशाल्लाह टूर्नामेंट है। अच्छा, अब आपने ऐड कर दिया तो मैं आपको बताऊँ, उसका एक भाई दाना खाते खाते उसको मैं छोटी जाली देखी ना आपने ऊपर रखी हुई है, उसमें टोटल 4-5 कबूतर आते हैं। वो 4 बच्चे मैंने उसमें रखे हुए थे, उसमें से निकल गया था। तो यहाँ आप किसी से भी पूछ सकते हो, 4 दिन वो बच्चा मोंटियाँ बैठ के, और फिर शाम को 5वें दिन घर आया था। तो मैंने आपको ऐसे नहीं दिया वो। बिल्कुल। तो मैंने उसकी सियानत देख ली हुई है। अब उड़ान में दुआ ये कर रहा हूँ कि उसको बैरी ना ले जाए, क्योंकि आपके वहाँ कबूतर हिलने नहीं देती बैरी। और मार्च में और अप्रैल वाले बस इस बार शायद बच जाए, क्योंकि इस बार अभी तक कबूतर उड़े नहीं है और अब शुरू है नहीं फसल कटनी। तो वो कुल मुँह वाली साइड मुँह हो जाना बैरियों का, तो हो सकता है वो बच जाए। तो उम्मीद है ये वहीं। लेकिन चलो हम कहते हैं आप अगर उसकी उड़ान बनती है तो मैं उसका नाम रखूँ ना कि मेरे वाले हैं, क्योंकि उसकी आँख भी वही है, कलर भी वही है ना। ये तभी मैंने कहा कि मैं आपको दूँगा। अभी 3-4 जोड़े और डाले हैं, अगले बारी आपको उनके बच्चे भेजते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप रिसर्च जारी रखें दोबारा अभी कभी, और इस टॉपिक को ना एलाबोरेट करने का मजा भी आएगा। डर ये लग रहा है कि तेरी इस वीडियो पे कहीं ये ना हो कि प्रोफेसर को गालियाँ पड़ रही हूँ। नहीं, जिनको देखें नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। पहले मैं थोड़ी टेंशन लेता था, अब ये नेगेटिव कमेंट्स की ना आदत भी पड़ गई हुई है। वो आते हैं कमेंट्स, लेकिन हमने जो अपनी रिसर्च है, जो हमने अपना काम है, वो हमने छोड़ना नहीं है।
और लोगों को यही है, गुमराही से थोड़ा बचाना भी है और कुछ गाइड भी करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखें, हम कोशिश यही करते हैं कि आपको जो है नॉलेज मिलती रहे और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। आप अपनी ब्रीड्स जो है खुद बनाएं, लोगों के आपको ना तरले करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छे कबूतर बनाएं, उड़ाएं, बेसिक आपको बता दी सारी बातें। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों के साथ शेयर आपने ज़रूर करनी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और छत पे किसी और शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।